हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम अगेन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि सर कितने न्यूमेरिकल्स हैं। बेटा ये चैप्टर थोड़ा न्यूमेरिकल इंटेंसिव है। लकीली एक मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है इसके बाद जो हम देखते हैं वो कंपेरेटिवली कम, ज़्यादा उसमें तो कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स। ह्यूमन आई में बहुत कम है और एक और चैप्टर है हमारा लाइट, उसमें है न्यूमेरिकल्स। बट आप टेंशन मत लीजिए, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कनेक्टेड नहीं है तो इतना कोई प्रॉब्लम आता नहीं है जैसा आपके 9th में आता था। प्लस ये वाले जो न्यूमेरिकल देखेंगे वैसे है सिंपल, अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हैं प्रॉपरली तो। प्लस इतना में एक बहुत ही सिंपल सा देखिए कितना करंट है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वाले न्यूमेरिकल्स। है सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज के हम न्यूमेरिकल्स पहले करेंगे एनसीईआरटी के, उसमें ही नियरली पूरे पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल जो है जो मैं कराना चाहता हूँ वो पूरे कवर हो जाएंगे। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराऊंगा, वो अच्छा क्वेश्चन है, उसके थ्रू आपको कुछ न्यूमेरिकल के बाद में थियोरी भी मैं समझाऊंगा। तो चलिए, जिनके हाथ में एनसीईआरटी है वो लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और जिनके पास नहीं है तो मेरी स्क्रीन पे तो रहने ही वाली है। आपको आना है पेज नंबर 212 पे बेटा। पेज नंबर 212 एग्जाम्पल नंबर 7 यानी 12.7 पे आ जाइए बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohms एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ohm रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 volt बैटरी। आपको बेटा ये अच्छा आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है फिगर, सो सॉरी। चलिए, आप लोगों के जो है इसमें ये क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, हो सकता है आपको एग्जाम में जब आए तब आपको फिगर ना दिया हुआ तो फिगर आपको बनाना पड़ सकता है। बट चलिए, लकीली हमें फिगर बना हुआ दिया हुआ है तो सबसे पहले हम फिगर को कॉपी कर लेते हैं। सही किए है। तो उसने लैम्प बनाया है, लैम्प की जगह दूसरा रजिस्टर भी हो सकता था हमारा। ऐसे कुछ बैटरीज बनाई है उसने हमारे लिए। ये 6 वोल्ट की दी हुई है, ये 4 ओम का दिया हुआ है और ये हमें 20 ओम का दिया हुआ है। अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले करना है टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट, फिर करंट अपने को कैलकुलेट करना है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक लैम्प का भी और कंडक्टर का भी। मतलब हमें इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ओवरऑल करंट भी बताना है, प्लस और क्या क्या बताना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बताना है। तो बेटा ये सब क्वेश्चन करने के पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। आपको करंट निकालो या पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ऐसे सीरीज या पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन या कुछ भी आ जाए, उसमें आपको बेसिकली 3 स्टेप्स करनी पड़ती है। इसमें तो एक्चुअली में तीनों स्टेप्स ही मांगी गई है, बट आपको मैं समझाता हूँ वो कौन सी 3 स्टेप हमेशा हर क्वेश्चन में करनी है। पहले आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा। उसने नहीं पूछा है तो भी आप निकाल लो कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हो गया, आपको कुछ भी हो जाए आपको टोटल करंट कितना निकल रहा है बैटरी से वो निकाल लेना चाहिए हमेशा, वो भी आपको बहुत काम में आएगा। और स्टेप 3 क्या है, फिर जो मांगा है उसके लिए ओम से लगाओ, आपका आंसर आते जाएगा। सर ये स्टेप 3 नहीं समझा, चल मानो समझाता हूँ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मान लेते हैं अपन यहाँ पे, चल अच्छा यहाँ पे एमीटर लगा हुआ ही है अपना, वैसे सॉरी ये एक एमीटर भी है। मुझे उसने पूरे सर्किट में कितना करंट बह रहा है ये पूछा है, इसी जगह वो ऐसा भी पूछ सकता था ये एमीटर की रीडिंग बताओ। दूसरा, यहाँ पे ना मैं जानबूझ के 2 अलग अलग वोल्ट मीटर लगा देता हूँ मेरे। ये V1 है मेरा वोल्ट मीटर मान लीजिए, ये वोल्ट मीटर V2 है। तो ऐसा भी बोल सकता था कि बताइए ये V1 और V2 की रीडिंग क्या है। ठीक है, दोनों की रीडिंग बताइए। तो देखो स्टेप 1 क्या था, मैं क्वेश्चन को भूल गया हूँ। मैं स्टेप 1 बताया था आपको, क्या बताया था, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आर सीरीज कितना होने वाला है, 4 + 20 इक्वल्स टू 24 ओम्स हो जाएगा। ओवरऑल सर्किट का करंट आ गया। अब मुझे पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पता है 6 वोल्ट है। ठीक है, तो अब मैं ओम्स लॉ पूरे सर्किट में लगा सकता हूँ तो मुझे पूरे सर्किट का करंट मिल जाएगा। तो V = IR लगाया मैंने, तो विच इम्प्लाइज 6 = I, ये पूरे सर्किट का है। इन्हें मान लीजिए ये I है मेरा I, और R कितना है सर, 24 है। तो इम्प्लाइज I = 6/24 यानी 1/4 यानी 0.25 एम्पियर करंट हो गया मेरा। अब देखो आपको उसने एमीटर का रीडिंग पूछा है तब 0.25 एम्पियर बता दोगे। इसी की जगह पूछता नहीं नहीं मुझे तो आप बताओ कि मेरे बल्ब में से कितना करंट बह रहा है। अब आपको थ्योरी पता है ना बेटा, सीरीज में करंट पूरा का पूरा कांस्टेंट रहता है। तो सर जितना ये एमीटर में से बह रहा है उतना ही ये बल्ब में से बहने वाला है। तो बल्ब में पूछेगा तो भी आप 0.25 बताओगे, या फिर अगर वो ये कंडक्टर के थ्रू पूछेगा तो वहां पर भी आप क्या बता दोगे, 0.25 एम्पियर बता दोगे। इतना बेसिक वाला सिंपल था। हमने आर इफेक्टिव निकाल दिया, पूरे सर्किट में ओम्स लगा के हमने पूरे सर्किट का करंट निकाल दिया। सर अब क्या, अब जो पूछा उसने वहां पे ओम्स लगाते जाओ। अब उसने वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग मांगी है,
ठीक है, मान लो उसने वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग मांगी है ना, ये यहाँ की मांगी है, तो अपन यहाँ पे ओम्स लगा सकते हैं। तो मैंने लगा दिया V1 इक्वल टू आई R1। बेटा आई तो मेरा को पता है, आई निकाल चुका हूँ मैं, वो कांस्टेंट रहने वाला है। V1 की रीडिंग मुझे नहीं पता है, आई की रीडिंग कितनी है सर, मेरी 0.25 यानी 1/4 लिख देता हूँ, और आर की रीडिंग कितनी है सर, 4 ही है, कटा कटा 1 वोल्ट आ गया। तो आपको V1 की रीडिंग 1 वोल्ट है, ये समझ गया। अब वैसे ही मैं V2 की निकालता हूँ, V2 इक्वल टू उसके थ्रू का करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ वापस लगा दिया। V2 की वैल्यू पता नहीं है, आई की वैल्यू वापस है 1/4 और आर की वैल्यू 20, कटा कटा तो आ जाएगा 5 वोल्ट्स। तो इसकी रीडिंग देखो कितनी होगी, 5 वोल्ट्स होगी। अब देखो आपको याद है अपन ने पढ़ा था सीरीज में V इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमने सीरीज का पढ़ा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसे जाते हैं, यहाँ पे 2 ही थे। तो देख लो ये ओवरऑल V 6 है मेरा, V1 की वैल्यू 1 है, V2 की वैल्यू 5 है, तो 1 + 5 6 वापस से हो ही रहा है। समझा आपको क्वेश्चन में क्या हुआ। देखिए हमने 3 बेसिक स्टेप्स अपनाए। सबसे पहले निकाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्वेश्चन में पूछे नहीं पूछे आपको निकालना पड़ेगा। सेकेंड, अगेन आपसे पूछे नहीं पूछे आपको पूरे सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पूरे सर्किट में आप ओम्स लगा के निकाल लोगे, वो मिल गया। फिर सीरीज हो या पैरेलल हो, आपका जहां पे है वहां पे आप ओम्स लगाओ, और बस दिमाग में एक चीज याद रखना, क्या सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है हमारा, परफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक काम करो, पहले वाला क्वेश्चन कर लो, शायद से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आए ही नहीं, पर धीरे धीरे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन कर लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी के नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 213 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ना, उसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 में उसने अपने से डायग्राम बनवाने वाला है। एक से क्वेश्चन 1 में पहले डायग्राम बनवाने वाला है, क्वेश्चन 2 में उसी का रीडिंग करवाने वाला है। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, उसने 2 अलग अलग क्वेश्चन है, भले ही बना के दिया है अपने को, तो कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। चलिए ठीक है सर, क्वेश्चन अपन पढ़कर डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो देखिए ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये तीनों सेल का 2 वोल्ट ईच है, तो इफेक्टिवली कितना हो गया, 6 वोल्ट हो चुका है। चलिए परफेक्ट। अ रेजिस्टर ऑफ 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम, ठीक है सर, कनेक्टेड इन सीरीज है। तो सर ये हो गया 5 ओम का, ये हो गया है 8 ओम का, और मान लीजिए ये हो गया 12 ओम का, एंड अ की। तो यहाँ पे मे बी मैंने की लगा दिया, परफेक्ट। ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला। वैसे क्वेश्चन 2 पढ़ता हूँ मैं। रीड्रॉ अ सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट, ठीक है सर, यहाँ पे कहीं तो भी एक एमीटर है, यहाँ पे लगा दिया मैंने एक एमीटर में भी। तो देखिए ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन दिखा देता हूं मैं, कुछ ऐसा होने वाला है। एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, मतलब सिर्फ इसके अक्रॉस उसने वोल्ट मीटर मांगा है अपने से, तो ये लगा दिया। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सर आप ये पूरा तो करो ही, साथ ही साथ मुझे 5 ओम और 8 ओम के अक्रॉस ही बता दो। तो अगर वो रहेगा तो उसके लिए मैं ये 5 ओम वाले के अक्रॉस में मैं लगाऊंगा वोल्ट मीटर, और ये एक 8 ओम वाले का अक्रॉस भी लगाऊंगा वोल्ट मीटर, तीनों की रीडिंग निकालूंगा मैं। तो देखो स्टेप 1 याद है, सॉल्व करते समय क्या था, स्टेप 1 ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लो इफेक्टिव। तो देखिए सर आर इफेक्टिव कितना रहा है, आर सीरीज कितना रहा है, 5 + 8 + 12, यहाँ सर 25 ओम्स आ रहा है ये, ठीक है सर। क्वेश्चन सही है ना, 5 8 12 भी है ना अपना, हाँ सर। अब क्या है, सेकेंड द ओवरऑल करंट निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V तो 6 है, I का भगवान मालिक है, R है 25, तो इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 6/25 एम्पियर हो रहा है। अभी के लिए यही रहने दो, डेसिमल वेसिमल का बाद में कर लेंगे। वैसे 0.24 ओम्स हो रहा है, मैंने कैसे फास्ट किया बताता हूँ मैं, बट 6/25 था, मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24/100 हो गया, तो 0.24 एम्पियर करंट मैंने कर दिया उस चीज़ को। आप चाहते तो डिवाइड करके भी कर सकते थे, वरना ये ऐसे भी निकाल सकते हो। अपन कैलकुलेशन के लिए आगे 6/25 भी यूज़ करने वाले, बट अपने एम मीटर की रीडिंग हमें मिल चुकी है। अब अपन इंडिविजुअल वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालते हैं। तो याद है इंडिविजुअल के लिए क्या चाहिए था, हर रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लगाना है। तो पहले मैं लगा देता हूँ किसके अक्रॉस, 5 के अक्रॉस लगा देता हूँ, अक्रॉस 5 ओम। तो हो जाएगा क्या, V = I R होता है, तो मान लो V1 है, ये R1 था,
तो V1 इक्वल टू आई आर वन, तो V1 तो पता नहीं है मुझे, I है कितना 6/25 और R1 कितना है सर 5, ये 1 जा ये 5 जा, तो 6/5 वोल्ट यानी 1.2 वोल्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब अपन लोग अक्रॉस दूसरा वाला कौन सा था, अक्रॉस 8 ओम्स लगा लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू आई आर टू, V2 अगेन नहीं पता है, I कितना है 6/25, R2 कितना है 8 है अपना, तो ये कितना हो रहा है 48/25 वोल्ट्स। यहाँ तक है ठीक है। फिर अपन लोगों ने आखिरी कौन सा है सर 12 ओम्स के अक्रॉस लगा दिया, तो अक्रॉस 12 ओम्स V3 इक्वल टू आई आर थ्री, V3 की वैल्यू पता नहीं, I की वैल्यू पता है 6/25 क्यों आ रही है बेटा, सीरीज में है, सब में सेम रहने वाली है, इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 72/25 वोल्ट्स। अब आप लोगों को सॉल्व करके डेसिमल में निकाल सकते हैं। अब देख लो V1 प्लस V2 प्लस V3 पक्का से मेरा कितना आएगा, जितना पूरे सर्किट का था 6 वोल्ट सॉरी, जो निकाल के जस्ट मैं चेक करके तुमको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू कितनी आ रही है, V1 है 6/5, V2 कितना है हमारा 48/25 और V3 कितना है 72/25। चलो सर इसका भी एलसीएम ले ही लेते हैं, तो ये हो गया 30 प्लस 48 प्लस 72/25। सर 72 प्लस 48 कितना हो गया 120, 120 प्लस 130, 120 प्लस 30 हो गया 150/20। देखिए वही 6 वोल्ट फिर से आ गया अपना ओरिजिनल का। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V हमने यहाँ पर शो कर दिया मैथमेटिकली। तो क्या ये समझा है क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आई होप थोड़ी मेच्योरिटी अभी बड़ी होगी आप लोगों को। इसमें पूछा अपने को अक्रॉस कहते हैं 12 ही था, तो अक्रॉस 12 भी पूछा है, तो बस यही हम लोग करते ना और डेसिमल में निकाल चल जाता, ये इतना पूरा करने की जरूरत थी नहीं, बट वो तो मैं आपको पूरा भी सिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने आपको बताया था। स्टेप 1 क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। स्टेप 2 क्या, पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल लो। स्टेप 3 क्या, इंडिविजुअल रेजिस्टर के थ्रू अपने को जो चीज़ चाहिए उसे ओम्स लॉ लगा के निकाल लो। सीरीज में ध्यान रखना करंट कांस्टेंट रहेगा, पैरेलल में ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। बताइए अब क्या, अब पेज नंबर आ जाओ 214 पे, उसके एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाओ। चलिए क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 से 12.10 के ऊपर का जो डायग्राम दिया हुआ है ढूंढ लेते हैं। अच्छा ये वाला है, तो इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिर 10 बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए 3 है अपने पैरेलल में, पैरेलल का इफेक्टिव वाला याद है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल्स टू 1/RP होता था बेटा। ये कोई ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें, ठीक है। इन सर्किट डायग्राम के अंदर R1 R2 R3 की वैल्यू 5, 10 और 30 दिया है, ठीक है सर। तो मान लो ये 5 है, ये 10 है और ये 30 है। इसको कलेक्ट किया है अपने किससे, 12 वोल्ट के इससे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर बताना है। हमें क्या बताना है इसमें, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर बताना है। तो मान लो यहाँ पे भी 3 एम्मीटर्स लगा लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या जाएगा V1, यहाँ पे जाएगा V1 नहीं सॉरी, यहाँ पे A1 A2 A3 लगेगा, ये हो जाएगा A1, ये जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3, ठीक है। ये देख लो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ से जाएगा करंट, ये सब में ऐसा ऐसा जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे मान लो I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है, पूरा का पूरा करंट आए जा रहा है। टोटल करंट भी चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए, वो सब छोड़ो, अपन अपने तरीके से करते हैं। अपने का स्टेप 1 क्या था, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना। तो पहले अपन लोग ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो 1/RP की वैल्यू कितनी होना शुरू हो जाएगी बेटा अपनी, 1/RP इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, एलसीएम 30 हो गया। तो 6 प्लस 3 प्लस 1/30 यानी 10/30 यानी 1/3 हो गया। तो RP की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम्स हो गई है। ओवरऑल सर्किट का मुझे क्या मिल चुका है, रेजिस्टेंस मिल चुका है। अब आगे मुझे ओवरऑल सर्किट का करंट चाहिए, तो V इक्वल्स टू आई आर इफेक्टिव लगा दिया। V 12 मुझे पता है पैसे, I की वैल्यू नहीं पता है,
आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इम्प्लाइज आई की वैल्यू कितनी होगी 4 एम्पियर्स हो गई। तो देखिए ये ओवरऑल सर्किट मतलब ये वाला, इस एमीटर का रीडिंग कितना हो गया 4 एम्पियर हो गया। अब मुझे I1 I2 और I3 की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है अब मैं क्या करूँगा R1 के अक्रॉस भी लगाऊंगा ओम्स लॉ, R2 के अक्रॉस भी, R3 के अक्रॉस भी। तो मैं एक एक करके लगाता हूँ अक्रॉस R1 कौन सा अपना यानी कि 5 ओम्स। अब बेटा देखिए ये काहे में है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में सेम रहता है आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बराबर होगा सर, ये देखिए यहाँ पे वो 12 ओम्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखिए V इज इक्वल टू, देखो V इज इक्वल टू I1 R1 होगा। V तो मुझे पता भी कितना है 12 है, I1 की वैल्यू पता नहीं है, R1 की वैल्यू कितनी है सर 5 है, परफेक्ट। तो इम्प्लाइज I1 की वैल्यू कितनी हो गई 12/5 एम्पियर्स, खत्म। पहले वाले के थ्रू आ गया, ठीक है 2.4 हो रहा है, आपको डेसिमल में लिखने की इतनी इच्छा है तो ये लो मैं लिख देता हूँ उसे 2.4 एम्पियर्स, ये हो गया। अब वैसे ही मैं ये देखो ये कहते हैं एम्मीटर 1 की रीडिंग निकाल दिया, वैसे एम्मीटर 2 की रीडिंग निकालेगा अपन लोग अक्रॉस R2 है 10 ओम वाला। तो देखिए अब वो क्या हो जाएगा, वही V इक्वल्स टू I2 R2 हो जाएगा। V12 पता है, I2 पता नहीं है, R2 मेरा 10 है, तो इम्प्लाइज I2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 12/10 विच इज अगेन चलो 1.2 एम्पियर हो चुका है। तो मुझे एमीटर 2 की रीडिंग भी पता चल चुकी है। अब एमीटर 3 की रीडिंग निकाल लेते हैं, तो एमीटर 3 की भी रीडिंग वैसे निकल आएगी अक्रॉस R3 कितना है हमारा 30 ओम्स वाला, तो V इज इक्वल टू I3 R3 मतलब 12 इज इक्वल टू I3 इंटू 30। तो देखिए सर 12/30 इक्वल टू I3, ये 3 से काट रहा हूँ हाँ, तो ये 4/10 यानी ये हो गया 0.6 एम्पियर्स। अब देखिए मैं सबके आंसर्स यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये लास्ट वाला तो मुझे याद है 0.6 एम्पियर था। फर्स्ट वाले का कितना था 2.4, फिर था 1.2, एक नहीं सॉरी कुछ गलती की है मैंने, अच्छा ये 0.4 हो जाएगा, 0.6 थोड़ी होगा सॉरी, ये 0.4 एम्पियर हो गया, ठीक है। वो 4/10 था ना, 0.6 पता नहीं किस घुंटाड़े में लिख दिया था। चलिए पहले वाले का कितना है सर, पहले वाले R1 के अक्रॉस वाला है 2.4, R2 का है 1.2, तो सर ये हो गया है 2.4 एम्पियर, ये हो गया है 1.2 एम्पियर। अब याद है अपना सीरीज में क्या होता, पैरेलल में क्या होता, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वाला फॉलो होता था। तो देख लो ये 4 है ओवरऑल, ये 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, 2.4 प्लस 1.2 हुआ 3.6, 3.6 प्लस 0.4 हो गया 4। तो देखो ये वाला वापस से हो गया अपना वेरीफाई, हो गया सिंपल लाइफ। क्या किया वही 3 स्टेप, क्या 3 स्टेप, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाला, पहले इफेक्टिव सीरीज था पैरेलल था वो देख के निकाल दिया, फिर अपन ने क्या निकाला, अपन लोगों ने करंट निकाल दिया पूरे सर्किट का, वो भी सिंपल टिम्पल। फिर क्या निकाला हम लोगों ने, जो मांगा है वो निकाला। सीरीज में है अगर ओम्स लगाया तो यहाँ रखा करंट कांस्टेंट है, और अगर पैरेलल में तो हमने क्या ध्यान रखा कि सब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। सिंपल समझ आया क्या चल रहा है, कर लो बेटा ये वाला भी फटाक से अपने आप से। बेटा को अगर ये वाला क्वेश्चन जम जाएगा ना आपको करना, तो ट्रस्ट में आपको इतना इशू नहीं आएगा। पहले एक काम करो, ये इतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस तक का मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो उतना तो आप पहले कर लीजिए खुद से पॉज करके। चलिए अब आगे ये R1 R2 R3 के अक्रॉस वाले, ये इतने आप पूरे अपने आप से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े अभी हम लोग। अब ये इसका एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपको शायद से प्रॉपर्ली दिखाई ना दे रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन में बहुत छोटा हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ तो आप टेंशन मत लीजिए। पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं इसका, जिनके पास एनसीईआरटी है उनको तो बिल्कुल भी वैसे कोई इशू नहीं होने वाला है।
देखिए ये अपने को सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसके बाद में हम लोगों को 5 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, उसमें R1 R2 R3 R4 R5 बोला था, उसने उसकी वैल्यू दी थी, मैं डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या क्या मांगा है, पहले टोटल रेजिस्टेंस होता आप निकाल सकते हो, टोटल फिर करंट वो भी बहुत फुद्दूस है, ये चीज़ भी आप निकाल सकते हो। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये देखो ये दोनों क्या होने वाले हैं अपने पैरेलल में, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40, यानी 4 प्लस 1/40 मतलब 5/40 विच इज इक्वल टू 1/8। तो इसका इफेक्टिव कितना आ चुका है मेरा, 8 ओम्स आ चुका है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, अच्छा 8 मैं निकाल के दिखाने का हूँ, इम्प्लाइज RP इज इक्वल टू 8 ओम्स। तो ये देखो अब आपको ये होगा सर इसे लिखेंगे कैसे, तो आपको अगर लिखना है ना प्रॉपरली, तो मैं कैसा करता हूँ बता देता हूँ आपको। मैं लिख देता हूँ इफेक्टिव ऑफ R1 एंड R2, तो क्या ऐसा निकाल लेता हूँ, मतलब मैं पहले R1 और R2 का कैलकुलेशन करा था, फिर मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इफेक्टिव ऑफ R3 R4 एंड R5। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1/RP इक्वल टू 1/R3, R3 कितना था 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम 60 हो रहा है, तो 2 प्लस 3 प्लस 1/60 यानी 6/60 मतलब 1/10। तो ये वाला RP कितना आ जाता है, 10 ओम्स आ जाता है। तो देखिए बेसिकली अब ये तीनों का मिला के कितना आ चुका है मेरा, 10 ओम्स आ चुका है। तो अब मेरा R ओवरऑल सर्किट कितना होगा सर, देखिए ये इतने का, ये तो ऐसे कर चुके हैं अपने साले, इतने का 8 है, इतने का 10 है, दोनों के दोनों काय में है, सीरीज में है, तो आंसर हो जाएगा सर 18 ओम्स। तो ये हो गया 18 ओम्स, खत्म ये वाला पार्ट। अब यहाँ तक के तो हो गया सर। अब उसने ओवरऑल करंट भी मांगा है, तो ओवरऑल करंट निकालना आता है हमें, V इज इक्वल टू IR, तो अपने लगा दिया V इज इक्वल टू IR। V कितना दिया है हमें, आई थिंक 12 दिया हुआ था, I हमें पता नहीं है, R की वैल्यू है 18, तो इसे सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू 12/18 यानी कि 2/3, मतलब I की वैल्यू 0.66 एम्पियर हो रही है। अगर आप राउंड ऑफ करोगे 0.67 एम्पियर आप लिख सकते हो उस चीज़ को, या 2/3 एम्पियर। समझा, ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्यों, क्योंकि आपने ना पिछले लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है। जिनको ये रेजिस्टेंस निकालना नहीं आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग पिछला वाला लेक्चर अच्छे से देख लीजिए। चलिए फटाक से वाला क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है बेटा, ये वाले में इतना इशू नहीं आने वाला है आपको। अब आ जाइए बेटा पेज नंबर 216 पे, इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया तो नहीं है, बहुत अच्छा ऐसा है, बहुत ही इफेक्टिवली नहीं है, बट आपको समझ जम जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं देगा आपको। ठीक है सर, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। एक इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ 50 ओम्स एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ 50 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल दीज 3 एम्प्लाइज द टेक। पहले एकदम क्लिक नहीं होता क्या बोल रहा है, तो चलो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प, ये लैम्प को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, एक टोस्टर ठीक है, और एक वाटर फिल्टर है, इनके रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 100, 50 और ये 500। इन सबको मैंने कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्ट के सोर्स पे। ठीक है, मस्ती में एक एमीटर बना लेते हैं, कीशी बना लेते हैं एक खरा, ये सर ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट से जाने वाला है। चलो ठीक है, अब इसका क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। एक और बार मैंने ये सेम सोर्स पर लगाया है, इसमें एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा रहा हूं मैं, ये मेरा इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, ये 220 वोल्ट ही है क्योंकि उसने सेम सोर्स बोला है। इसका मुझे रेजिस्टेंस बताना है, अगर जितना करंट यहाँ पे जितना करंट है उतना ही करंट यहाँ पे भी है, ये दोनों की दोनों करंट की वैल्यूज इक्वल अगर हो तो। कुछ समझा गया, ऊपर का करंट निकालना पड़ेगा, पहले वाला है इसका, जो करंट की वैल्यू है कि नीचे डालेंगे उसे R निकाल देंगे। समझाता हूँ, देखिए अपन क्या करेंगे, पहले इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ओवरऑल रेजिस्टेंस निकलने का तो अपन करंट निकालना जानते हैं, करंट वहाँ का निकाले तो नीचे यूज़ कर लेंगे। तो पहले सर यहाँ पे अपन लोग 1/RP इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। सर कितना हो रहा है ये, 5 प्लस 10 प्लस 1 अपॉन 500, मतलब 1/RP इक्वल्स टू 16/500 इम्प्लाइज RP इक्वल्स टू 500/16 हो गए। अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मैं, जानते हो इस चीज़ को,
चलिए ठीक है, अब मैं आई निकाल लेता हूँ। तो आई क्या होगा मेरा सर, देखिए v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा मेरा, सॉरी v बाई आर, मतलब 220 डिवाइड बाय 500/16, तो रूल लगा हुआ तो ये आ जाएगा। तो उससे आ रहा है कितना, 220 इंटू 16। चलिए कर लेते हैं हम लोग एक बार, ये 0 0 तो कट रहा है, काट लो। और जो चीज़ें कट रही है अभी काट नहीं रहा हूँ, जानबूझ के आप देखना आगे क्यों नहीं काटा है। सर 22 इंटू 16, 6 2 12 प्लस 1 ये 30, 2 2 2 5 352, 352 बाई 50 हो रहा है, ये 352 बाई 50 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा था। अब उसकी वैल्यू कितनी है सब कुछ बाद में देख लेंगे। तो सर अब हमें ये इसकी रीडिंग मिल चुकी है, मतलब इसमें से कितना करंट जा रहा है, 352 बाई 50। ठीक है सर, अब आगे क्या, अब कुछ नहीं, जितना करंट यहाँ पे था उतना ही करंट यहाँ पे भी है। अब मैं इस सर्किट के लिए लगा रहा हूँ, इस सर्किट में V कितना है, 220 है, I कितना है, 352 बाई 50 है। मुझे क्या चाहिए, अब इसका R चाहिए। तो क्या बड़ी बात है, V इज इक्वल टू आई आर लगाया, यानी 220 इज इक्वल टू 352 बाई 50 इंटू आर लगा दिया मैंने, इधर उधर किया तो 220 इंटू 50 बाई 352। देखो पहले तो 11 से कट रहा है, ये होगा 20, ये जाएगा 32। ठीक है, फिर वापस से अभी कैसे, ये देखो ये हो गया कितना, 1000 बाई 32। आपको और काटना है तो 500/16 4 से काट लेते हैं, 250/8, फिर और 2 से कट रहा है 125/4, तो इसकी वैल्यू आ रही कितनी, 31.25। इतना ओम रेजिस्टेंस होगा। देखो अभी कैलकुलेशन बोर है, मैं समझाता हूँ हुआ क्या था। अपन कैलकुलेशन भी एक बार चेक कर लेंगे। हुआ ये था कि उसने पहले के सर्किट डायग्राम दिया था, एक दूसरा कलर लेता हूँ, ये सर्किट डायग्राम दिया था। बंदे का बोलना था जितना करंट इसमें से जा रहा है ना, एग्जैक्टली उतना ही करंट ये सर्किट डायग्राम में से भी जाएगा। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये उसका पूछना था। तो अपन लोगों ने क्या किया, पहले ऊपर का करंट तो निकालो सर, कि कितना करंट जा रहा है हमको क्या पता। तो ऊपर करंट निकाला, वो कैसे निकाला, पहले रेजिस्टेंस निकाला, फिर V इक्वल टू आई आर किया, तो उससे I निकल गया 352/20। फिर जो आया यहाँ का, अब हमें करंट भी पता है, यहाँ का V भी पता है, तब हमने R यहाँ का निकाल लिया। समझा बेटा क्या हुआ, मैंने बोला था ना क्वेश्चन वैसे बहुत कुछ सिखाएगा नहीं, पर ठीक है अब है तो है भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो फटाक से अपने लैंग्वेज में पूरा इसे अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसको पहले कर लीजिए यहाँ पे पॉज, और इसे कर लीजिए सॉल्व। चलिए हो गया ये वाला भी, बढ़े अब थोड़ा सा आगे। अब पेज नंबर आ जाए 221 पे। पेज नंबर है 221, क्वेश्चन नंबर है 9। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा फुद्दू सा है, बट ठीक है अब अपन लोग सब देखते ही है पूरे क्वेश्चन, तो इसलिए ये वाला भी देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम बनाना फटाफट शुरू कर लेता हूँ मैं उसका। अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ, पहले तो 9 वोल्ट की बैटरी बना लिया मैंने, कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। ठीक है, ट्वेल्व ओम का है। आपको बताना है फाइंड हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। सर जितना ओवरऑल सर्किट में बह रहा है उतना ही 12 ओम में से बहेगा, क्यों बेटा सीरीज में है ना, तो कुछ भी नहीं करना है। पहले तो आर इफेक्टिव निकाल दिया अपन ने, आर कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। देखो ये और ये मिला के 13.4 हो रहा है, तो हो गए 13.4 ओम्स। वी मुझे पता है कितना है 9 वोल्ट्स है, तो आई मुझसे पूछा है, अब आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा मेरा 9/13.4, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली 90/134 हो रही है। काटना है काट लो, 45/67, और तो मुझे कटता हुआ दिख नहीं रहा है। अब बेटा उसकी डेसिमल वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन वगैरह करके दिखा रहा हूँ। फिर जितना करंट आपका ओवरऑल सर्किट में उतना ही करंट आपका 12 ओम के थ्रू जाने वाला है, खत्म। इतना ही क्वेश्चन था बेटा, वो उस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आपसे इतना ही पूछा है उसने, आपने उतना निकाल के बता दिया। अब इसको बस ऑब्वियसली एक एम्पियर ये लगा दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन को भी पॉज करके आप लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए।
अब एक और क्वेश्चन है, अगेन ये वैसे तो थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि क्या है इसमें 3 केसेस देते हैं आपको, 3 केसेस करना है, बट अब ठीक है अब दिया हुआ है क्वेश्चन तो इसलिए कर लेते हैं हम लोग। तो कौन से क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या दिया हुआ है 13 क्वेश्चन में, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट विच हैज 2 रेजिस्टर कॉइल्स ए एंड बी ईच ऑफ 24 ohms। मतलब उसका देखिए अपना रहता है ना टोस्टर वोस्टर, वो डालते हैं, 2 कॉइल लगे हैं, दोनों 24 के, ठीक है, चलिए ठीक है। विच मे बी यूज सेपरेटली, मतलब या तो एक ही को यूज कर सकते हो, सेकंड दिया ऑप्शन या तो इन सीरीज, मतलब दोनों की दोनों आपके सीरीज में लगे हुए होंगे, और थर्ड क्या दिया हुआ है, और इन पैरेलल, ठीक है। बताइए व्हाट इज द करंट इन ऑल 3 केसेस, मतलब बेसिकली क्या है, मैं आपको सर्किट डायग्राम समझाता हूँ। ये केस 1 की बात कर रहा हूँ, सर्किट डायग्राम केस 1 का कि एक ही रजिस्टर वर्क कर रहा है मेरा, तो एक रजिस्टर वर्क कर रहा है 24 है, और ये कितना दिया हुआ है 220 पे लगाया हुआ है, मुझे इसमें का करंट निकालना है। फिर तो केस 1 था, फिर मान लीजिए मेरा केस 2 वाला, केस 2 में दोनों है यूज हो रहा है और दोनों की दोनों सीरीज में यूज हो रहा है। या बताए 220 है तो ये कितने कितने थे, 24 थे ना आई थिंक, हाँ ये 24 है, ये 24 है, ये केस 2 हो गया है मेरा, इसके अंदर करंट निकालना है। फिर एक और है केस 3, उसमें वो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये 24, ये 24, इसको लगा दिया मैंने किसते के अक्रॉस, वही 220 वोल्ट के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस मुझे तीनों में सॉरी करंट कितना आ रहा है वही बताना है ना मुझे। क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द करंट इन द 3 केसेस, व्हाट इज द करंट इन 3 केसेस, तो सिंपल हो जाएगा सर, पहले केस 1 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चाहिए इसको तो V इज इक्वल टू आई आर डायरेक्टली लगा दूंगा, 220 इज इक्वल टू आई पता नहीं इंटू 24, ठीक है, तो इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 220/24, 4 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे वैसे तो ये, तो 4 से काट लिया मैंने, तो 54/6, 9 6 हाँ, तो ये 9 से भी कटे तो 9 एम्पियर आ गया। चलिए ठीक है, अरे कुछ गलती लग रही है मुझे कैलकुलेशन में मेरे पक्के से, एक से मैं वापस से कर लेता हूँ, सॉरी, पहले कैसे काट रहे थे अपन, 5 से काट रहे थे, 4 से काट रहे थे ना, 55 आएगा सर, मैं 54 कहाँ से कर रहा था नहीं, अपॉन 6, ठीक है, ये इतना एम्पियर करंट आने वाला है। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। एक और बार देख लो, 110 55, हाँ। अब ये सेकेंड वाले इसमें, तो सेकेंड वाले इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो हमारा आर कितना आ रहा है, तो हमारा आर आ जा रहा है इसमें 48, वी हमारा वही 220 है, तो सर आई कितना हो जाएगा V/R, सर ये भी कटा, 4 से कटा मेरा 55/12 एम्पियर, इसमें इतना आ जाएगा। चलिए ठीक है, और केस 3 ये तो वही 24 वाले थे ही। देखिए अब पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो देखिए R हो गया मेरा 12, V हो गया मेरा 220, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220/12, मतलब 55/3, खत्म हो गया। अब देखो अपन तीनों में देख रहे थे करंट किस में सबसे ज़्यादा है, वैसे अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल लेते हैं इसकी। ये देखिए ये कुछ तो भी 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है एम्पियर्स, यहाँ पे कितना आने वाला है, ये कुछ 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है, और यहाँ पे कितना आने वाला है, तो यहाँ पे आने वाला है मेरा 125, 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 18.3 आने वाले। तो देखिए पैरेलल में लगाया है तो कितना अच्छे से करंट पूरा मिल पा रहा है ऐसे, क्योंकि रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो गया था मेरा, सीरीज में जब लगाया था ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया था तो करंट मेरा कम हो गया था, और यहाँ पे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 24 था, समझाए, इतना कुछ वो नहीं है, इससे कुछ आपको इंटरप्रिटेशन निकालने नहीं है, वो तो सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा था आपको। देखो वो 3 अलग अलग केसेस हमें समझना थे, केस 1 मतलब सिर्फ 24 वाला है, केस 2 मतलब दोनों सीरीज में 48 हो रहा है, और केस 3 मतलब दोनों पैरेलल मतलब इफेक्टिवली 12 हो रहा है। इसमें से हमें निकालना था क्या, करंट। तो बेटा ये फटाक से आप ये तीनों केसेस, सॉरी आप ये तीनों के तीनों केसेस फटाफट खुद से कर लीजिए बेटा। ये पहले आप ये 2 केसेस को देख लीजिए, फिर तीसरा केस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए थर्ड केस को भी कर लीजिए फटाक से। चलिए हो गया इतना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करना रहा हूँ। बेटा आप ये सोच रहे होगे, आपको याद है क्या अपन लोगों ने पैरेलल के एडवांटेज में देखा था कि सर अगर मेरे समझ एक AC लगा हुआ है और एक में भी ट्यूबलाइट लगी हुई है,
दोनों को अपना अपना रिक्वायर्ड करंट मिलता है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे। प्लस अगर एक बंद भी हो जाता है दूसरे को तब भी करंट मिलता है, तो दूसरे को तब ज़्यादा करंट मिलता है कि कम करंट मिलता है? बेटा अगर एक बंद हो जाए तो दूसरे को तब भी उतना ही करंट मिलता है जितना उसको रिक्वायर्ड था। अब वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन कुछ फ्रेम नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको कुछ लिख के नहीं दे रहा हूँ, आप सिर्फ समझिए कि क्या समझा रहा था मैं। अब मान लीजिए आपने दो चीज़ें पैरेलल में लगी हुई है, देखिए पैरेलल ही बात की थी हमने, एक ये 60 ओम है और ये 30 ओम है, ठीक है। 60 ओम को डिवाइस 1 मान लीजिए, 30 ओम को डिवाइस 2 मान लीजिए, ये दोनों पैरेलल में लगी हुई है मान लीजिए। पहले कुछ 4 ओम की बैटरी है अपनी, 4 वोल्ट की, सॉरी। पहले अपन लोगों को इसके थ्रू वाला भी करंट निकालना है, यानी I1 निकाल लेते हैं और I2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं I1 I2 निकालना चाहता हूँ, मतलब वही पहले वाला ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालो। तो पहले तो सर 1/RP इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30, 1 प्लस 2/60 यानी 3/60, मतलब सर 1/15, 1/15। तो RP हो गया सर 15 ओम्स। चलिए ठीक है, अपना ये हो गया इफेक्टिव। सर ओवरऑल करंट निकाल लेते हैं अब देखिए V इज इक्वल टू IR से हम लोग ओवरऑल करंट निकाल लेंगे। चलिए अभी NCERT को तो हटा देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है यार, रुक जाइए थोड़ा छोड़ा। हाँ अब देखिए V इज इक्वल टू IR किया ओवरऑल सर्किट के करंट के लिए, तो उससे क्या आ रहा है 4 इज इक्वल टू I, तो पता नहीं है मुझे, R की वैल्यू कितनी है मेरी, R है 15, तो मेरे ओवरऑल सर्किट में करंट कितना हो गया है, I इज इक्वल टू 4/15 एम्पियर्स हो गया है, इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 4/15 एम्पियर्स हो चुका है, ठीक है। सर ये ओवरऑल सर्किट का करंट है मेरा, मुझे अब ओवरऑल नहीं, मुझे इंडिविजुअल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहीं पे चलिए एक काम करता हूँ, ऊपर ही निकाल लेता हूँ। अब मैंने I1 निकालना है, तो I1 के लिए V/R1 लगाऊंगा। तो देखिए I1 इज इक्वल टू V कितना है 4, R1 कितना है 60, यानी 1/15 एम्पियर्स आ रहा है। और वैसे ही अब मैं निकाल लेता हूँ I2 इज इक्वल टू V/R2, मतलब ये कहता है 2/15 एम्पियर्स आ रहा है, ठीक है। या कुछ तो भी गलती की है मैंने कैलकुलेशन में, वापस से एक सेकंड रुक जाइए बेटा। एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना निकला था 1/60 प्लस 1/30, 3/60। बेटा ये 3/60 से 1/15 नहीं हो रहा है, सो सॉरी गाइस, 1/20 पूरा गलती हो गया। बेटा एक बार काम करता हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन वापस से बताता हूँ आपको, पूरा क्वेश्चन एक बार वापस से समझाता हूँ आपको। इस बार थोड़ा सा स्क्रीन भी अपन लोग पूरी प्रॉपर्ली यूज़ कर लेंगे। बट देखिए क्वेश्चन आप लोगों को ना सिर्फ थियोरटिकल समझाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि अपने दो रजिस्टर्स हैं, यानी दो डिवाइसेस है पैरेलल में लगे हुए हैं, एक है 60 ओम वाला, एक है 30 ओम वाला। इसको अपन ने लगाया कितने इससे, इसको अपन ने लगाया 4 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। ये वाले डिवाइस में से I1 जाएगा, ये वाले डिवाइस में से I2 जाएगा, ये ठीक है। पूरा का पूरा करंट अपना मान लीजिए I है, तो पहले तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो विच इम्प्लाइज 1/RP की वैल्यू कितनी हो रही है 1/60 प्लस 1/30, यानी 1/60 प्लस 2/60, यानी 3/60, यानी 1/20। तो इम्प्लाइज RP 20 ओम्स हो गए, ये निकल गए। अब सर RP निकल गया तो हम लोग I भी निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V/R होता है, तो V है 4 और ये है 20, तो सर ये 1/5 एम्पियर। पूरा का पूरे सर्किट में जा रहा है 1/5 एम्पियर करंट। अब मैं I1 निकाल रहा हूँ, I1 इज इक्वल टू, सर पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, V 4 और R कितना है 60, तो ये जाएगा 1/15। और वैसे ही मैं अब I2 निकाल रहा हूँ, I2 इज इक्वल टू R बाय V, वो जाएगा 4/30, नहीं वो जाएगा R/V नहीं सॉरी V/R, वो जाएगा 4/30, तो ये जाएगा वापस से 2/15, ये ठीक है। यहाँ तक इतना एम्पियर करंट आ रहा है ये। अब देखो ये I1 और I2 हो गया जब दोनों की दोनों वर्क कर रहे थे। अब मान लो कोई कारणवश मेरा ये वाला सर्किट फेल हो गया, ठीक है। अब ये सर्किट अगर मेरा फेल हो गया है ना बेटा, तो वो वाला सिचुएशन में बताने वाला आपको। ये कितना था हमारा 30 ओम्स। अब जब वो सर्किट फेल हो गया है मेरा, तो बेसिकली अब मेरा सर्किट क्या बचा हुआ रहेगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स में तो चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे वही 60 ओम्स बस लगा हुआ है, 30 वाला हो गया फेल। अब मैं करंट निकालता हूँ, देखो
मेरा पहले करंट कितना जा रहा था 60 वाले के थ्रू, सर 1/15 जा रहा था, अभी भी निकाल लेता हूँ मैं। अब देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, V 4 ही है, I की वैल्यू पता नहीं, R 60 है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/60, मतलब देखो 1/15 एम्पियर्स। देखो पहले भी कितना जा रहा था 1/15 एम्पियर जा रहा था, अभी भी कितना जा रहा है 1/15। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये भैया फेल भी हो गए या आपने शुरू नहीं भी किया है तो भी 60 वाले को जितना चाहिए था ना उसको उतना ही मिल रहा है। ये चीज सीरीज में करूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला है बेटा, अगर सब कुछ शुरू है तो करंट कुछ और मिलेगा, एक ही शुरू है तो करंट कुछ और मिलेगा। तो देखो यहां पे समझा कि आपको पैरेलल क्यों काम में आया। अब वैसे ही तो दूसरे का भी दिखा दो, क्या पता है तुक्के से आया हो, चलो ठीक है दूसरे का भी देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या हुआ है, बस 30 वाला ऑन है और ये 4 है, तो पता है V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है सर हमारा 4, I पता नहीं, R है 30, तो इससे I की वैल्यू कितनी हो गई है 4/30, मतलब 2/15 एम्पियर्स। देखो अगर सिर्फ 30 वाला भी चल रहा है तो कितना आ रहा है 2/15, पहले जब दोनों भी चल रहे थे तो भी 30 वाले के थ्रू कितना जा रहा था 2/15 जा रहा था। समझा आपको। अब ये मत सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैथमेटिकली क्या हो रहा है, सिर्फ ये चीज़ याद रखिए कि आप बेटा जब एसी को और कोई और डिवाइस, मान लीजिए एसी और टीवी को आप साथ में चलाते हैं, एसी को अगर 5 एम्पियर करंट चाहिए उसे उतना मिल रहा है, टीवी को अगर 2 एम्पियर करंट चाहिए उसे उतना मिल रहा है, बढ़िया है। अगर आपने अभी टीवी बंद कर दिया तो भी एसी को 5 एम्पियर करंट मिलते रहेगा, या फिर नहीं आपके दोनों शुरू थे, आपने एसी बंद कर दिया तो भी टीवी को 2 एम्पियर ही मिलेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। यही चीज को ना मैं एक बार आपको सीरीज में फटाफट दिखा देता हूँ। यही चीज अगर दोनों की दोनों मेरे सीरीज में लगे हुए थे तो देखिए तो सिचुएशन क्या हो जाता था। ये 60 है, ये 30 है, ये मान लीजिए 4 है, ठीक है, रैंडम लिया है डेटा मैंने। देखो R कितना हो रहा है हमारा, R हो रहा है 90, V हो रहा है कितना 4, तो I कितना हो जाएगा 4/90 यानी कि 2/45 एम्पियर्स। अभी देखिए दोनों के थ्रू, इसके थ्रू भी 2/45 जा रहा है, इसके थ्रू भी 2/45 जा रहा है। अब अगर मान लीजिए मेरा 60 होता ही नहीं, यानी मेरा गलती से खराब हो गया बट सर्किट समहाउ चल रहा है, सर्किट नहीं चलने वाला है मुझे पता है, सीजन फिर रहा है, बट स्टिल बता रहा हूं मैं, अगर मैंने एक बंद कर दिया और दूसरा शुरू रखा है, यानी इसके ये हट गया मेरा, बस ये 30 वाला ही रखा है, तो देखो नया वाला सिचुएशन क्या होता है, सिर्फ 30 है और ये 4 है, तो देखो V इज इक्वल टू 4, I इज इक्वल नहीं, हाँ R इज इक्वल टू 30, जब I क्या होगा V/N 4/30, मतलब 2/15 हो गया। पहले 2/45 था, अब 2/15 हो गया। देखो करंट चेंज हो गया, समझा। वैसे तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि गलती से अगर मेरा एक भी फेल हो जाता तो पूरा का पूरा ही उड़ गया रहता मेरा। मतलब क्या बोल रहे हो सर, मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर मान लो समहाउ अगर ये उड़ गया रहता, ये वाला उड़ गया, तो बेटा ये तो ऑब्वियसली वर्क ही नहीं करेगा ना, सर्किट ही नहीं है। बट मैं बोलता मान लो उड़ गया और आपने एक वायर लगा दिया, तब की बात बता रहा था मैं, समझा। देखो कितना फायदा है, पैरेलल में दोनों शुरू हो या एक की भी कोई शुरू हो, जितना रिक्वायर्ड उतना ही मिल रहा है। सीरीज में वैसा नहीं हो रहा है। तो पॉइंट समझा आपको जो मैंने आपको तब समझाया था सीरीज पैरेलल के उसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में, समझा ये चीज। तो गाइस अब आपको क्या करना है बेटा, प्लीज देखिए ये जो एनसी अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराया ना, मैं जानता हूँ मैंने बहुत फास्ट कराया है बेटा। आप एक चीज समझिए, अगर एक एक क्वेश्चन में फिजिक्स का ऐसे कर करके आप लोगों को पूरा एक एक स्टेप समझा के बढ़ाऊंगा मैं, तो आप लोगों को कोई नया क्वेश्चन आएगा समझेगा ही नहीं। आपको सिंपली ये करना है, अब बैठ के पूरे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना है, सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी और इनको भी। फिर जो क्वेश्चन ना समझे या कंसेप्ट ना समझे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता है 8600001921। चलिए, थैंक यू गाइस।